नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मथुरा की होली में सियासत के रंग। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब होली के रंग में दिखाई देने लगी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की है। उनकी इस मांग का अखिल भारतीय संत समिति ने समर्थन कर दिया है। पत्र में लिखा है कि होली लिंग भेद और वर्ण भेद से ऊपर उठकर मनाया जाने वाला सनातनी त्योहार है, जिसमें गैर सनातनियों की मौजूदगी से त्योहार की पवित्रता पर संकट उत्पन्न हो सकता है। लिहाजा इस पर्व को गैर सनातनियों की एंट्री पर इस पर्व पर बैन लगाना चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी का कहना है, मुसलमानों को रोटी भी कुंभ से चाहिए और मौज मस्ती होली से चाहिए। जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि होली के त्योहार पर हमारी मां बहनें भी घूमती हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि मथुरा वृंदावन में होने वाली होली में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। उधर इस मांग का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। मौलाना ने कहा, मुसलमानों पर महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने पाबंदी लगाई थी और अब वृंदावन के मेले में इस तरह की घोषणा देश में हिंदू मुसलमान एकता पर सवालिया निशान है। समाजवादी पार्टी ने भी इस फैसले का विरोध किया है और भाजपा पर हिंदू मुस्लिम को बांटने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, इससे पहले महाकुंभ में भी मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग उठी थी। हालांकि उसके बाद भी कई मुस्लिम सेलिब्रिटी महाकुंभ स्नान करने गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट किया था कि जिनकी आस्था है वो सब आए, जिनकी आस्था नहीं है वो ना आए। तो क्या इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रज की होली में केवल आस्था वालों को आने का आमंत्रण देंगे या फिर संतों की मांग पूरी करते हुए गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगा देंगे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लेते हैं। देखिए, इस देश की विरासत, इस देश की संस्कृति में गंगा जमनी तहजीब है। इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, कई धर्मों के अनुयायी हैं, कई विचारधाराओं को एक साथ रखा जाता है, कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो इस देश में हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी के लोग एक साथ मिल करके मनाते आए हैं। ये इतिहास रहा है। जहाँ तक लोगों की विचारधारा है, ये जरूर कहीं ना कहीं से किसी की संकीर्ण विचारधारा है जो समाज को बांटना चाहती है, पर ये देश के हित में नहीं। और इस देश में जब तक ये देश एक रहा है, यही इसकी ताकत है। इस देश को एक रखना है, इसलिए इन विचारधाराओं से हमें समाज को भी दूर रखना है और देश को भी दूर रखना है। देखिए, इस तरह की धारणा ही हमारे धर्म को अपमानित करती है, हमारे भारत के अध्यात्म को अपमानित करती है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपमानित करती है। हमारे मनीषियों ने कहा कि अयम निजा परो वेति गणना लक्ष्येत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। उन्होंने ये संदेशा देने का काम किया। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज कुंभ में आपने कह दिया, आपने वो तस्वीरें नहीं देखी जब प्रयागराज का मुस्लिम समाज जो श्रद्धालु आए थे, भूखे पेट घूम रहे थे, पैदल चल करके थके और हारे थे, उनके लिए अपनी मस्जिदें खोलने का काम किया, अपने इमामबाड़े खोलने का काम किया, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करने का काम किया। तो नफरत का माहौल नहीं बनाना चाहिए, बांटने का काम नहीं करना चाहिए। ये देश गंगा जमुनी तहजीब से आगे बढ़ेगा, ना कि नफरत पैदा करने से आगे बढ़ेगा। किसको मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करती है और देश को बांटने की कोशिश कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का एजेंडा है सनातन का अपमान करना। पहले अयोध्या का अपमान, काशी विश्वनाथ का अपमान, और अभी आपने देखा होगा कि प्रयाग महाकुंभ का अपमान और अब मथुरा की होली का अपमान। निश्चित रूप से ब्रज की होली का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है और सदियों सदियों से ब्रज की होली का पूरी दुनिया में महत्व है। और समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान उनकी मानसिक दिवालियापन का निशानी है। तो बटोगे तो कटोगे से शुरू हुआ ये मामला, जिसके बाद कावड़ में जो दुकानदार हैं उनको पहचान बताने का लिए नाम लिखना, उसके बाद कई सारे ऐसे मामले सामने आए खरीदारी को लेकर भी। लेकिन एक तरफ यहाँ हम देख रहे हैं कि मथुरा ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की बात कही जा रही है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पोस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें जो मुस्लिम हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो खरीदारी मुस्लिमों से करें। तो ये पूरा मामला है, लेकिन इस मामले में अब सियासी दौर भी शुरू हो गया है। इसे ध्रुवीकरण की राजनीति से देखा जा रहा है, वोट बैंक की सियासत के तौर पर देखा जा रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। नीरज महरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ बने हुए। नीरज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नीरज सर, ये पूरा मामला सामने आया, हालांकि इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई और अब
इस तरह का मामला जो ब्रिज से निकलकर सामने आया है कि वहां पर मुसलमानों की एंट्री बैन की जाए, लेकिन यहां देखिए तो बीजेपी के सांसद ही इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, संकीर्ण विचारधारा है, सपा अपनी प्रतिक्रिया दे रही है कि मानसिक दिवालियापन है, बीजेपी का कहना है कि बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग खुद और ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि हमारा देश जो है एक सभ्यता के लिए जाना जाता है। लोग कहते भी हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करना संत समाज को शोभा नहीं देता। कुंभ की बात करें, अगर कुंभ में भी जो बात हुई कि मुसलमानों की एंट्री और वो सब दुनिया भर की बातें करी गई, क्या बताएं हमें कि कैटरीना कैफ को रोक पाए? मोहम्मद कैफ भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी, उनको रोक पाए? मोहम्मद आरिफ खान केरल के राज्यपाल हैं, क्या उनको रोक पाए? तो ये सब सियासत की बातें मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए और संतों को ये ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इतना ही विरोध कर रहे हैं अगर इस चीज का, तो मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल का विरोध करें वो, कि पेट्रोल डीजल जो अलग कंट्रीज से आता है इसको हम अपनी गाड़ियों में नहीं डलवाएंगे और ऐसे ही चलेंगे। तब तो समझ में आता है कि आप हिंदू की बात कर रहे हो, तो हिंदू मुसलमान से अगर किसी देश का भला हो सकता हो तो मुझे लगता है कि संतों की बात को मान लेना चाहिए। और जिस तरह अभी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी अपनी बाइक भी चलाई, तो निश्चित रूप से ये देखा लोगों ने कि आस्था के महाकुंभ में बहुत सारे मस्जिदों और दरगाहों के दरवाजे खोले गए और बैठने और उसमें खाने पीने की व्यवस्था की गई। मुझे लगता है कि इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए और जिस तरह की हमारी सभ्यता है उसका ध्यान रखना चाहिए। जी पारुल जी, संकीर्ण मानसिकता की बात हो रही है सर, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ बैठे हुए ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता इस तरह की है, जिनकी सोच इस तरह की है। क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि एक तरफ मथुरा ब्रिज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की बात कही जा रही, तो दूसरी तरफ पोस्ट वायरल हो रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कि मुस्लिमों से अपील की जा रही है कि आप गैर मुस्लिमों से खरीदारी ना करें। तो दोनों पक्ष में ही बैठे हुए लोग हैं सर ऐसे? नहीं पारुल जी, देखिए अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि आप पहले पेट्रोल डीजल की बहिष्कार करिए कि हम अरब कंट्री से आने वाले पेट्रोल डीजल को नहीं खरीदेंगे, ना अपनी गाड़ियों में चल डलवाएंगे। संत उन्हीं गाड़ियों में बैठ के चलते हैं और वही बात करते हैं। तो संतों को मुझे लगता है कि माहौल खराब नहीं करना चाहिए और हमें संत ये बताएं कि कब उन्होंने मुस्लिमों को होली खेलते हुए देखा हो। ऐसा तो मेरी जानकारी में इतनी, व्यक्तिगत संबंध अगर आदमी के हैं तो बात अलग है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन सब चीजों से अगर देश का भला होता हो तो सारे लोगों को यही करना चाहिए। जी पारुल जी। ठीक सर, लौट रही हूँ। हमारे साथ हरेंद्र विक्रम जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं हरेंद्र विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। राजेंद्र सागर जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करती हूँ। हरेंद्र सिंह विक्रम जी, मिलन भाईचारे का त्योहार है, हाँ, लेकिन यह त्योहार मिलन भाईचारे का उन लोगों के लिए है जो त्योहार की मनाने के लिए आए हैं, जी, ना कि उपद्रव करने के लिए आए हैं। अभी आपने देखा था महाकुंभ में यात्रियों पर पथराव किया गया, ट्रेन यात्रियों पर। हाँ, यदि वो त्योहार कृष्ण को मानते हैं तो भाई केसरिया ताफीफ डाल के और श्री कृष्ण के मतलब राम नाम श्री कृष्ण कहते हुए सब नारेबाजी भी करें साथ में, हम मान लेंगे कि हाँ भगवान को मानते हैं, भगवान का नाम नहीं लेंगे, भारत माता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन त्योहार मनाने होटल मनाने जरूर आएंगे। यानी मुस्लिम समुदाय में रंग खेलना गुलाल लगाना यानी खिलाफ है, उसके धर्म के खिलाफ है, फिर भी होली क्यों खेलना? ऐसा क्या है कि होली खेलेंगे? नहीं, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं ना कि वो तो ये भी कहते हैं ना कि जब अब तक गंगा जमनी तहजीब देखी जा रही है तो अब इस तरह का विरोध क्यों? महाकुंभ को लेकर कहा गया तो ये कहा गया कि मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री नहीं है तो महाकुंभ में मत दीजिए, अब ब्रज में भी सर? जी देखिए, अभी आपने देखा जैसे अयोध्या मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग माथे पर चंदन लगा के झंडी लेकर और दर्शन करने गए, किसी ने नहीं रोका। अभी कुंभ पर भी बहुत से मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और पुरुष आए, कुंभ में स्नान किया, उन्होंने अपना वचन भी दिया कि मैं सनातन धर्म की संस्कृति से बहुत प्रभावित हूँ और डुबकी भी लगाई और माथे पर चंदन भी लगाया। आप भी अच्छे मन से करने आइए ना जी, हम नहीं रोकेंगे, अच्छे मन से कीजिए, आप भगवान को स्वीकार कीजिए, उनका नाम लीजिए, नाम नहीं लेंगे
बस शामिल होना चाहेंगे। अभी नीरज सर कह रहे थे कि हम बोल पाए लेकिन रोक तो किसी को भी नहीं पाए। कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से हम आंखों में डुबकी लगा कर गए। हाँ आए हैं, किसी ने नहीं रोका, किसी ने रोका सिर्फ उन लोगों को जाता है। तो ये माना जाए इस तरह की बात करने वाले सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यही है, सिर्फ सियासी रोटियां विपक्ष सेक रहा है। आप अच्छी मानसिकता से आइए, और आपको यदि होली का त्योहार मनाना है ना तो आप पहले अपने घर से शुरू कीजिए। ठीक है। आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में होली मनवाइए भाई। गंगा जमुना तहजीब को आप वहां से शुरू कीजिए। तो संतों की इस मांग को मानेंगे क्या मुख्यमंत्री? किस बात की मांग को? जो मुस्लिमों को बैन करने की बात कही गई है ब्रिज में, जो संतों की डिमांड है। देखिए, साधु संतों की डिमांड है, वह उनका स्वयं का विवेक है कि किस डिमांड को मानना है, किस डिमांड को नहीं मानना है। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि यदि उन्हें त्योहार मनाना है, गंगा जमुना तहजीब को बाकी में वो चाहते गंगा जमुना तहजीब रहे, तो आप सबसे पहले अपने घर पे होली शुरू कीजिए। अपनी माताओं बहनों के साथ सब लोग हम लोगों के साथ शरीक हुई। सिर्फ पुरुष वर्ग होली खेलने आएगा, माताएं बहनें नहीं आएंगी। क्या मतलब है फिर? किसी तरह की कहाँ बना रहे हैं? ऐसी कोई परिस्थिति ना बने जिससे वहां पर होली खेल रही बच्चियां, महिलाओं को दिक्कत हो। केवल पुरुष ना आए, उनका परिवार भी आए, ये कहना है बीजेपी का। अशोक तिवारी जी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कहिए अशोक तिवारी जी। अपने घर से बीजेपी ये पक्ष रख रही है कि साधु संतों का कहना है, उसको स्वीकार करते हैं मुख्यमंत्री नहीं, वो अपना विवेक है, लेकिन वो आगे की बात है। लेकिन उसके तरफ वो ये भी चाहते हैं कि खूब आए होली खेलने, लेकिन अपने परिवार के साथ हैं, अकेले ना आए। देखिए ऐसा है पारुल जी, ये सब शिगुफा होता है। ये सब जो है ऐसे चर्चा में आने के लिए, डिबेट कराने के लिए कहा जाता है। कोई इसका अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं। योगी जी जो फैसला लेंगे तब हम उस पर बयान देंगे कि क्या फैसला लेते हैं योगी जी इस पर। सवाल इस बात का है जो संतों की बातें बेबुनियाद कह रहे हैं आप मुझसे जैसा, मुझे बोलने दीजिए। नहीं तो आपने बेबुनियाद कहा, तो मैंने इसलिए कहा कि बीजेपी की मांग नहीं है ये संतों की मांग है। बेबुनियाद कह रहा हूं। अरे आप हाइपर क्यों हो जाते हैं? हाइपर क्यों हो जाते? काउंटर तो करूंगी ना, आप अपनी मनगढ़ंत बातें कहते रहेंगे क्या? काउंटर तो करूंगी ना। ये संतों ने कहा है, संतों के सवाल पर जवाब दीजिए। अब बोलिए। संतों की कोई बात नहीं, ये संतों कोई बात नहीं है। अरे मांग तो उन्होंने की है ना, लेंगे उस पर मैं बोलूंगा। मैं जिन्होंने मांग की है उन्हीं के ऊपर सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। सर संतों ने मांग की है, बीजेपी ने मांग नहीं की है। आप कहें अपनी बात। जो योगी फैसला लेंगे उस पर बोलूंगा। ऐसी बेबुनियाद बातों पर, जो बेबुनियाद होती असंवैधानिक बातों पर मैं नहीं बोलता हूँ। बेबुनियाद और असंवैधानिक बातें उठाने वाले संत समाज के लोग हैं ना सर। चर्चा करना, हाँ चर्चा करना ये संवैधानिक है, जिसने भी उठाया हो। ये खाली अपना चर्चा में आने के लिए किया है, कुछ नहीं। इस पे कुछ कर नहीं पाएंगे योगी इस पे कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। देख लीजिएगा आप, योगी संविधान से बने हैं मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बने बैठे हुए हैं। असंवैधानिक बातों पर चर्चा आप करा लीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी भी दल का फायदा नहीं होने वाला है इससे। जी ठीक है, तो प्रतिक्रिया क्यों दे रही है फिर सपा इस पर? इस पर प्रतिक्रिया देकर आप असंवैधानिक कह रहे हैं, लेकिन सपा के लोगों के सामने माइक आईडी पहुंच जाए तो बड़े बयान दे रहे हैं वो। समाजवादी पार्टी यही कह रही है कि असंवैधानिक है, और क्या कह रही है? अरे तो फिर बयान क्यों दे रहे हैं आप लोग? आपकी तरफ से बाइट आई हुई है हमारे पास। आप बयान चलाइए, आप क्या बयान दे रहे हैं? अरे अभी आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, आपको सुनाई नहीं दिया? चलाइए, फिर से बाइट चलाइए भाई, सपा की बाइट सुनाइए। सपा के लोगों को नहीं पता उनकी गाइडलाइन क्या है, उनके पार्टी लाइन क्या है। सुनवाती हूँ अशोक जी, रुकिए, बाइट प्ले कीजिए सर प्लीज। अशोक जी को नहीं पता उनकी पार्टी की लाइन क्या है, अपडेटेड नहीं है अशोक जी, प्ले कीजिए जरा बाइट। ये कांग्रेस बोल रही है, सुनिए। संस्कृति में गंगा जमनी तहजीब है। इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, कई धर्मों के अनुयायी हैं, कई जंप कराइए इस बाइट को, मुझे सपा की बाइट सुनवानी जाता है। कई सारे को बांटना चाहती है, दूर रखना है। ये कांग्रेस से मोना जी बोल रही हैं। देखिए, इस तरह की धारणा ही हमारे धर्म को अपमानित करती है, हमारे भारत के अध्यात्म को अपमानित करती है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपमानित करती है। हमारे मनीषियों ने कहा कि अयम निजा परो वेति गणना लक्ष्येत सामुदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। उन्होंने ये संदेशा देने का काम किया, और आज हम क्या कर रहे हैं? आज कुंभ में आपने कह दिया, आपने वो तस्वीरें नहीं देखी जब प्रयागराज का मुस्लिम समाज जो श्रद्धालु आए थे भूखे पेट घूम रहे। सुन लिया होगा सर आपने, आपकी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं समाजवादी पार्टी से। हाँ, अब कहिए।
असंवैधानिक है तो अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं से बोलिए, बोले ना फिर इस बारे में। इसमें गलत क्या है? सही तो कह रहे हैं। तो फिर असंवैधानिक आप क्यों बोल रहे हैं? जब आपको फिर डिबेट में एंटर नहीं करना चाहिए था। आपको जब इस बारे में बात नहीं करना, आपको टॉपिक बताया जाता है ना डिबेट में एंटर करने से संविधान के पहले। विरुद्ध है ये, संविधान के विरुद्ध है जो मांग कर रहे हैं। अब दीजिए ना प्रतिक्रिया। योगी की हिम्मत है मानने की, इसको मान पाएंगे योगी? नहीं मान पाएंगे योगी इस मांग को। जी ठीक है, मानेंगे योगी या नहीं मानेंगे इस पर आपका कहना है, लेकिन इस तरह की डिमांड संविधान के विरुद्ध योगी कैसे जाएंगे? मुख्यमंत्री है आखिर, कैसे जाएंगे आप? तो महाकुंभ में बाद में उन्होंने क्या दिया था? वाला है ये फिजूल का डिबेट है, कुछ भी होने वाला नहीं है इस पर। जी ठीक है। और अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ऐसे सोशल मीडिया पर आर्टिकल्स चल रहे हैं जिसमें वो कहा जा रहा है कि मुस्लिम धर्म के लोगों को मुस्लिमों से ही रमजान की खरीदारी करनी चाहिए। फिर अगर कोई कह रहा है ऐसा कह रहा है तो गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है ये भी गलत है। बड़ा बचकर चल रही है समाजवादी पार्टी। ठीक है सर। राजेंद्र जी, बचकर चलने की बात नहीं है, हमसे डिबेट करिए तो पर्सनल आपको असंवैधानिक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं योगी जी का बयान आता तो फिर आप जुड़ते डिबेट में। आपको टॉपिक बताया क्या था? आप पहले असंवैधानिक करते, फिर अभी कहते हैं योगी जी जो कहेंगे उस पर मैं बात करूंगा। तमाम चैनलों पर डिबेट करता हूं मैं। अरे सर, तभी तो मैं कह रही हूँ, फिर असंवैधानिक का रट्टा क्यों लगा रहे हैं आप? आपको टॉपिक बताया गया था, आपका कहना है योगी जी जब बोलेंगे तब हम बयान देंगे। ठीक है राजेंद्र जी, लिमिट में रहकर बात करिए। आपकी मर्जी सर, कुछ कर लीजिए, आपको नहीं बात करनी है तो। राजेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई इस पर सियासी रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है? जो त्योहार वाकई खुशी से मनाया जाता है, बगैर कुछ सोच समझ के हम सब एक साथ खुशियों के साथ रंग गुलाल खेल रहे होते हैं, लेकिन उस पर इस तरह की बयानबाजी आना हर तरफ से हो रही है, दोनों ही तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं। जी देखिए पारुल जी, अभी नीरज जी जो कह रहे थे वो सही बात कह रहे थे कि वहां कैटरीना कैफ भी स्नान करने गई थी, वहां मोहम्मद कैफ भी स्नान करने गए थे। क्या गंगा मैया ने वहां से आवाज लगाई थी कि ये मुसलमान है, इनको स्नान मत करने दो यहाँ पर? बताइए, अरे आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? क्या वर्षों से ब्रज की होली चल रही है, क्या पहली बार तो मुस्लिम वहां दुकान नहीं लगाएंगे या मुस्लिम पहली बार तो नहीं जा रहे हैं? ये तो एक हजारों साल पुरानी परंपरा रही है और हजारों साल से वहां मुस्लिम जाते हैं। क्या श्री कृष्ण का कभी संदेश आया कि ये मुस्लिम है, इनको यहाँ दुकान मत लगाने दो या इनको आने मत दो? अरे ये सनातनियों का देश है, ये सनातनी से ही निकला है, समझे? चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, समझे? सबने सनातन की बात की है। लेकिन आज के जो ये नकली सनातनी बने घूम रहे हैं, जो जिस तरीके से ये साधु संत बयान दे रहे हैं, राजनीति में अपना घुसपैठ कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें मुस्लिम देशों से ही आती हैं और ये सारे साधु संत उसको इस्तेमाल करते हैं। पहले उन चीजों का विरोध करें ना, उनका क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमारे नीरज जी भी अभी बता रहे थे जैसे पेट्रोल का, तो पेट्रोल तो सब और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में सबसे ज्यादा ये साधु संत घूम रहे हैं, सबसे ज्यादा पेट्रोल और उसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। 17 अखाड़े वहां कुंभ में थे, क्या किसी को आवाज आई? क्या गंगा मैया ने दर्शन दिए कि इन मुस्लिमों को यहाँ बताने दो, ये मुस्लिमों को? अरे आप अपनी तरफ से कुछ भी कर रहे हो। मैं 94 में गोरखपुर गया था और गोरखपुर में गोरखानाथ मंदिर में मैंने देखा था, सबसे पहली बार मैंने देखा था कि वहां मुस्लिम धर्म के लोग अपनी खुद की वेशभूषा में वहां पूजा कर रहे थे, किसी से कोई वो नहीं। आज के पता नहीं कौन से साधु संत पैदा हो गए हैं, कहां से निकाल के। सर तो हमारा ये चीज सिर्फ एक ही धर्म पर लागू होती है, हिंदू धर्म पर, कि उन्हें गंगा जमनी तहजीब का पालन करना है या उन्हें सारी चीजों को फॉलो करना है, ये तो दोनों तरफ लागू होती है ना सर? नहीं तो आप बताइए ना, उधर से आप जब वहां पैसे जान देंगे ऐसे तो भाई दूसरा भी उसको वो करेगा। आप क्यों इस देश में नफरत के बीज बो रहे हैं? समझे? क्यों इस देश में नफरत के बीज बो रहे हैं? राजेंद्र सागर जी, लेकिन हिंदुओं के किसी भी मंदिर में किसी भी धर्म के लोग जाते हैं, कहीं पर ऐसी कोई मनाही नहीं है, लेकिन मक्का मदीना की बात करें तो वहां पर ये जो डिपेंडेंसी है इसको कहा जाता है कि हिंदू धर्म के लोग नहीं जा सकते। उसके बाद ही तो बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आने लगी कि महाकुंभ में हिंदुओं को नहीं जाना। क्या आज तक किसी भी हिंदू ने मक्का मदीना जाने की कोशिश की है? बताइए आप। नहीं, वहां पर एंट्री नहीं है, जाएगा कैसे कोई? जाएगा कैसे? फिर वही बात, अरे किसी ने कोशिश की है?
अरे तो जब पहले से ही आपको पता है वहां पर मना कर देगा तो ट्रैकिंग बुक करा के वहां पर दरवाजे पे जाएगी भाई। पुराने समय में तो वहां सब जाते थे, ये तो आज की कहानी है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, पुराने समय में तो किसी का। ठीक है, मैं नीरज जिसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन हरिंद्र विक्रम सिंह जी के पास जा रही हूँ। हरिंद्र जी, ये जो लोग भी कर रहे हैं वो राजनीति में आने के लिए कह रहे हैं, और ये कोशिश है एक मानसिकता बनाने की, एक माहौल बनाने की, एजेंडा तैयार करने की, और ये पूछ रहे हैं नीरज जी भी कि बाकी चीजें भी तो मुस्लिम बाहुल्य देशों से आती हैं, फिर उनका इस्तेमाल भी तो करते हैं ना। जी देखिए, अब सबका अपना अपना पक्ष है, अपना अपना विचार है। जो भी राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई हैं हमारे, जो आस्था रखते हैं भारत के रीति रिवाजों पर, भारत की संस्कृति पर, उन सबको कतई कोई कहीं दिक्कत नहीं है। आप देखिए, आप योगी जी की बात करते हैं, योगी जी का आप गुरु गोरखनाथ मंदिर का वहां पर कभी भी कोई जाकर देख ले, मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग पूजा पाठ में भी शरीक होते हैं, और उस एरिया में मंदिर के आसपास जो दुकानें लगी हुई हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग दुकान लगाए हुए हैं, किसी को कोई बैन नहीं, किसी को कोई पाबंदी नहीं। यहाँ ऐसे बोलने वाले लोग अपने नंबर क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर इनकी बातों पर, इनकी बयानबाजियों पर बैन लगाइए ना। जो लोग कह रहे हैं वो भी गलत नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे त्योहारों में शरीक होकर हमारे त्योहारों का वातावरण गंदा करते, मारपीट करते, फिर उसी में लड़ाई होती है, मर्डर होते हैं। आपको गंगा जमुनी तहजीब हम मना नहीं कर रहे, आप हमारे त्योहार मनाइए ना। जरूरी आप हमारे घर पे ही हमारा त्योहार आके मनाएंगे। आप पहले अपने घर पे पूजा पाठ कीजिए, ठीक है, अपनी माँ बहनों के साथ, परिवार के साथ। ठीक है, अब छोटा छोटा रिएक्शन में आप सभी से लूंगी। हरिंद्र जी, आपकी बात आ गई। अशोक जी, कई रंग गुलाल से खेले, ठीक है, रंग गुलाल से खेले, लेकिन व्यवस्थाओं को ना खराब करें, ये उनका कहना है। जी देखिए पारुल जी, ये देश भाईचारे का है, अमन चैन का है। इसमें शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाइए, ईद मनाइए, सभी त्योहार मनाइए। अभी महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई, लेकिन महाकुंभ में सारे श्रद्धालु गए, बड़ी संख्या में गए, सनातनी गए, और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। इसी तरह से जो है होली भी होगी, होली भी धूमधाम से मनाई जाएगी हमारी। इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ बयान एक आध लोग दे देते हैं, योगी जी विचार करेंगे, योगी जी जो उचित होगा करेंगे, और योगी जी असंवैधानिक काम कर नहीं पाएंगे, संविधान के दायरे में ही करेंगे। संविधान से बाहर कोई नहीं है, न योगी जी है, न मोदी जी है, कोई नहीं है। राजेंद्र जी, 30 सेकेंड्स। देखिए पारुल जी, मैं आपको बताता हूं कि मेरा जहां जन्म हुआ बरेली के अंदर, जी जी, ठीक है, वहां जो जिस जगह मेरा जन्म हुआ, वहां एक ब्रह्मपुरा जगह कहलाती है। सामने सब मुस्लिम, जिसमें शिया, सुन्नी, पठान, सब तरह के मुस्लिम वहां रहते हैं। इस तरफ मालीवाड़ा है, आलमगिरीगंज है, और उस आलमगिरीगंज में सबसे ज्यादा बनिए लोग रहते हैं। ठीक है सर, ऐसी कई कहानियां हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को बताती हैं। जी, आप ही की बात मान रही हूं मैं। हाँ, वहां सुन लीजिए, वहां आज से 10 साल पहले तक मस्जिद के सामने जागरण होता था, और उसके ठीक सामने कृष्ण मंदिर है, वहां पे कव्वालियां हुआ करती थी, और जो जागरण करने आते थे वो मोहम्मद साहब की और महादेव शिव शंकर जी की कथा सुनाते थे कि आपस में दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ये तो इन चिंटुओं ने जो है देश में नफरत फैलाने का काम किया है। ये पता नहीं कौन सी सोच के साधु संत की ना भाषा ऐसी होती है। ठीक है, साधु संतों की भाषा ही नहीं होती है नीरज जी, न जाने शायद उनकी एंट्री उनको पॉलिटिक्स में करानी है, इस तरह की बातें इसलिए कह रहे हैं। ये विपक्षियों का कहना है। जी नीरज जी, 30 सेकेंड सर। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है कि ये साधु संत इस तरह की बात जो करते हैं वो ठीक नहीं है, ये सियासत है उनकी। और मुझे लेकिन सर यहाँ एक सवाल और भी उठता है कि कई सारे लोग जो नाम बदल के घटनाओं को अंजाम देते हैं, कई सारे लोग जो ऐसे माहौल में घुसकर आपत्तिजनक चीजें करने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें कहां से ढूंढेंगे? उनके लिए तो जैसे गरबा में इन्होंने गुजरात में क्या किया था, आई कार्ड दिख रहे थे, आधार कार्ड मांग रहे थे, तो वो सब व्यवस्थाएं। लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जहां हमें लगता नहीं कि मथुरा में कभी इस तरह की हो। और मुझे एक सवाल ये है सारे पैनलिस्ट को है कि आप मुझे बताएंगे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई हैं, ये बताएं कि जब कोरोना आया था तो प्लाज्मा कौन दे रहा था, कौन ऑक्सीजन लगा रहा था, किसी का नाम पूछा गया था? तो कोई नहीं पूछा। बहुत सही और बहुत बड़ी बात कही आपने। किसी ने नहीं, इस समय आप इजाजत नहीं देता। बात करना चाहूंगा, अभी इस तरह की बात करते हैं, गलत बात है।
कई राज्यों जब तक इनकी एक बात कहना चाहूंगा, अभी महाकुंभ में जिन लोगों ने फोटो खींचे और वीडियो बनाई महिलाओं की, वो कोई मुस्लिम नहीं थे। जो जिस तरीके की हरेन जी बात कर रहे हैं ना, वो कोई मुस्लिम नहीं थे, वो गुजरात के हिंदू थे जिन्होंने तो एक तरफ अपनी गाड़ी के पहिए को एक डिरेल मत कीजिए ना, हर तरफ ऐसे लोग हैं, इसलिए एक पक्ष के साथ मत खड़े होइए। यही कहना चाहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब की जब बात करते हैं तो दोनों ही जगह बराबर से देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की ब्रिज की होली के लिए साधु संतों की गुजारिश है कि मुस्लिमों की एंट्री को बैन किया जाए। हालांकि इस पर सियासत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि आखिर क्यों इस तरह की चीजें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश संवैधानिक अधिकार हर नागरिक को देता है कि वो किसी भी उत्सव को मना सकता है, और ये हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब भी है। लेकिन इसको लेकर साधु संतों का बयान इस तरह से सामने आना और ये मांग करना, और उसके बाद अभी तक बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पर कोई बयान नहीं आया। बीजेपी इसके लिए ये कह रही है कि मुख्यमंत्री अपने विवेक से फैसला लेंगे, लेकिन इस तरह की चीजें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि ऐसे दिनों में हम देख रहे हैं कि घटनाएं बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं कि कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई है जहां नाम बदल के घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अब इस मामले में आगे ये सियासत कहां जाती है? क्या होली से पहले ही नफरत के रंग आपको दिखाई देने लगे हैं? क्या वाकई इस मामले को और भी उठाया जाएगा? और त्योहारों से पहले इस तरह के मामला सामने आना, क्या वाकई कोई एजेंडा सेट करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं? दीजिए इजाजत, नमस्कार।